दोस्तों, अगर बात करें कि इस दुनिया पर सबसे बड़े सल्तनत पर किस राजा ने राज किया, तो आप सबसे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का नाम लेंगे। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम इतिहास के एक ऐसे बादशाह हुए जिनका साम्राज्य सिकंदर के साम्राज्य से भी बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब के बारे में। दोस्तों, इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि अब तक कोई भी बादशाह इतनी बड़ी साम्राज्य कायम नहीं कर सके। लेकिन इन्हें इन सब का थोड़ा सा भी गुरूर और घमंड नहीं था। ये आम आदमियों की तरह रहते थे। इनके कुर्ते फटे पुराने होते थे जिन पर पेने लगे हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेहतरीन और बहादुर सहाबों में से एक थे हजरत उमर खत्ताब। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद मुसलमानों के दूसरे खलीफा चुने गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को फारूक की उपाधि दी थी, जिसका मतलब सच और झूठ में फर्क करने वाला था। हजरत उमर खिलाफे रशीदीन में पैदा हुए। खिलाफे रशीदीन के दूसरे खलीफा चुने गए। हजरत उमर खुलफाए रशीदीन में सबसे सफल खलीफा साबित हुए थे। मुसलमान लोग इन्हें फारूक आजम तथा अमीरुल मोमिनीन भी कहते थे। यूरोपीय लेखकों ने इनके बारे में कई किताबें भी लिखी हैं। हजरत उमर की पैदाइश मक्का में हुई थी। ये कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। इन्होंने लिखना पढ़ना भी सीख लिया था, जो कि उस जमाने में अरब के लोग लिखना पढ़ना बेकार समझते थे। हजरत उमर का कद काफी ऊंचा तथा रौबदार चेहरा और गठीला शरीर था। हजरत उमर मक्का के मशहूर पहलवानों में से एक थे। हजरत उमर का भी पूरे मक्का में दबदबा था। हजरत उमर सालाना पहलवानी के मुसलमानों में भी हिस्सा लेते थे। इस्लाम लाने से पहले हजरत उमर इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। इस्लाम लाने के बाद हजरत उमर ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम पर निछावर कर दी। हजरत उमर एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखते थे और बहुत बहादुर और दिलेर व्यक्ति थे। हजरत उमर ईमान लाने से पहले मुसलमान और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रहते थे। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन काबे के पास जाकर दुआ की कि अल्लाह उमर और अबू जहल में से एक हो जो तुझे पसंद हो, उसे हिदायत दे दे। नबी की ये दुआ कबूल हो गई। हजरत उमर एक दिन गुस्से में होकर प्यारे नबी के कत्ल के इरादे से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में नईम इब्न अब्दुल्लाह मिले और हजरत उमर से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब हजरत उमर ने कहा कि आज मोहम्मद का कत्ल करने जा रहा हूँ। तब उन्होंने हजरत उमर से कहा कि आप नबी को बाद में कत्ल करना, पहले अपने घर जाओ जहाँ तुम्हारे बहनोई और तुम्हारी बहन ने इस्लाम कबूल कर चुके हैं। हजरत उमर गुस्से में आ गए। वहाँ हजरत खुबाब दरवाजा बंद किए हुए थे। दोनों मियाँ और बीवी कुरान पढ़ रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजा खोलने के लिए कहा। उनकी आवाज सुनकर खुबाब घर के एक हिस्से में छुप गए। बहन ने दरवाजा खोला। हजरत उमर घर में दाखिल हुए और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे थे और ये किसकी आवाज थी? आपके बहनोई ने बात को टाल दिया और कोई वजह जवाब नहीं दिया। हजरत उमर कहने लगे, मुझे मालूम होता है कि लोगों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर दूसरा दीन इनायत कर लिया है। हजरत उमर के बहनोई ने कहा कि बाप दादा की दीन बातिल है और दूसरा दीन इस्लाम हक है। ये सुनना था कि हजरत उमर बेतहासा टूट पड़े। उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और उन्हें जमीन पर पटक दिया। उन्हें खूब मारा। उनकी बहन छुड़ाने के लिए दौड़ी आई। उनके मुंह पर इतनी जोर से वार किया कि वो खून से तरबतर हो गई। आखिर वो भी हजरत उमर की बहन थी। उमर कहने लगी, ए उमर, हमको इस वजह से मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं? हाँ, कान खोल कर सुन लो कि तुम मार सकते हो। हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो, ये हो सकता है, पर हमारे दिल से ईमान कैसे निकालोगे, जो हरगिज नहीं निकल सकता। और आपकी बहन ने कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं। तुमसे जो हो सके तुम कर लो। बहन के जवाब को सुनकर खून से तरबतर देखकर हजरत उमर फारूक का गुस्सा हल्का हो गया। हजरत उमर ने फरमाया, मुझे वो किताब दो जो तुम लोग पढ़ रहे थे, ताकि मैं भी देखूं कि आखिर उसमें क्या लिखा है। तब बहन ने कहा कि तुम नापाकी की हालत में हो और इस मुकद्दस किताब को पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। हजरत उमर ने हर चंद इसरार किया कि मगर वो बगैर गुस्ल की किताब देने के लिए तैयार ना हुई। आखिर हजरत उमर फारूक ने गुस्ल किया, फिर किताब लेकर पढ़ी। उसमें सूरह ताहा लिखी थी। उसको पढ़ना शुरू किया। जिस वक्त इस आयत करीमा पर पहुँचे, बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, और मेरी इबादत करो और मेरे याद के लिए नमाज कायम करो, तो हजरत उमर कहने लगे, मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। बस इसके बाद ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गए। हजरत उमर फारूक वह शख्सियत है जिनके लिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते।
हजरत उमर फारूक ने इंसाफ की ऐसी मिसालें हैं कि जिसकी दुनिया मिसाल देती है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे खलीफा थे कि कोई भी रात अंधेरे में अपनी जनता की खबर जानने के लिए मदीना की गलियों में गश्त करता था। हजरत उमर फारूक का इंसाफ बेहद ही अजीम और अहले दर्जे का था। हजरत उमर की तारीफ गैर मुस्लिम भी करते हैं क्योंकि वह भी उनका इंसाफ, उनकी बहादुरी काबिल तारीफ है। दोस्तों, ये थी हजरत उमर की हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी। इनकी इतिहास में हकीकत में काबिल तारीफ है। कुर्बान जाऊं मैं उमर फारूक पर और आपके बनने वाले पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।